दोस्तों, आई एम मॉरिस, वर्ल्ड नंबर 1 पर्सन, दुनिया की 1 नंबर रैंकिंग में आता हूँ। कल रात को एक लड़की मेरे लाइव में आती है और आने के बाद वो बोलती है ये लड़का फेंकता है, ये वाली बात बोलती है। और वो लाइव में मैं लोगों को क्या समझा रहा होता हूँ कि मैं जा रहा हूँ सैटेलाइट्स को देखने के लिए। नासा का एविडेंस जो होता है, डेटा होता है, वो सारे कुछ मैं सेव करता हूँ। नासा जो होता है, नासा चंद्रयान जो करता है, उसके डेटा को मैं अपने पास रखता हूं। तो मैं अब इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि मैं क्या एविडेंस निकाला हूं। ये है हमारे अर्थ के बाहर में जो सैटेलाइट होते हैं, वो है ना, 1 2 3 4 5 ना जाने कितने सारे सैटेलाइट्स हैं। अब ये क्या करता है ना, कोई दूर का कोई भी चीज को वो एब्जॉर्ब करता है, उसके फोटो क्लिक लेता है और लेने के बाद दूसरे के पास भेजता है, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास, ऐसे करके वो क्या करता है, दो टावर होगा, देखोगे 2 टावर होता है। वो टावर के पास, मतलब वो टावर से कनेक्ट करके डायरेक्ट डेटा सेंटर, नासा का डेटा सेंटर में वो डेटा को, एविडेंस को देता है। यू आर राइट। और ये दूसरा फुटेज दिखा रहा हूँ। अब ये चीज से आप लोगों को ये समझ में आया कि बहुत सारे क्या है, इस फोटो को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो एक टावर होती है, देखोगे लाइन बाय लाइन होता है, टावर होता है। वो क्या करता है, एक दूसरे के पास पासिंग करता है। क्या करता है, जैसे पासिंग करता है, जैसे फुटबॉल में होता है ना, पास खेलना, वो पासिंग करता है। वो चीज आपको इस फोटोज में समझ में आई होगी। और उसके बाद क्या करता है, हमारे धरती पे सिग्नल्स, मतलब वो जो डेटा होता है, वो डेटा भेज देता है सिग्नल के माध्यम से। यू आर राइट। और क्या होता है ना कि स्पेसशिप में दिखा रहा हूं, ये हम लोगों का स्पेसशिप है ना, चंद्रयान जो बोला जाता है जिसको, स्पेसशिप। और ये स्पेसशिप क्यों जाता है, क्या करने जाता है? अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जिससे डेटा, मतलब 5 सिग्नल्स होते हैं, जैसे 5 6 7 8 कुछ कितना भी हो सकता है सैटेलाइट, तो वो 1 2 3 4 ऐसे करके होता है ना, तो बीच में अगर खराब हो जाए तो सिग्नल पहुंचा नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक चंद्रयान भेजा जाता है और ये स्पेसशिप जा करके वहां पे ठीक करता है सारे चीजों को। और जितने भी डेटा होते हैं अपने तरफ से, फोटो, पिक्चर या कुछ भी, वो डेटा को लेकर के अलग अलग, मतलब नासा के पास वो भेजते हैं, समझे। अंतरिक्ष का जितना भी सारा कुछ होता है, डेटा, एविडेंस, वो भेजता है। और वही मैं ये सीरीज जो देख रहे हो, इस सीरीज से ऊपर उठकर सारे सैटेलाइट्स को मैं देख रहा था। कभी कभी क्या होता है ना कि फोन में क्या होता है, कैप्चर्स हो जाते हैं सैटेलाइट के फोटेज, और वो सैटेलाइट होता है ना, रात को चमकता है। रीजंस क्या होता है पता है, जो सूर्य, मतलब जो चांद होता है ना, चांद में जो प्रकाश गिरती है उसका तो खुद का रोशनी नहीं है, तो वैसे ही जब रोशनी उसके ऊपर पड़ती है ना, तो सितारे की तरह नजर आता है, एक सितारे की तरह नजर आता है। हम लोगों को लगता है ये तारा है। और वही चीज जो होता है, देखोगे कोई बहुत ज्यादा चमकता है और कुछ जो होता है कम चमकता है। वो एक्चुअल में जो ज्यादा चमकता है वो एक्चुअल में सामने रहता है। क्या रहता है, सामने रहता है। और सामने रहने के कारण क्या होता है, वो चमकता है तो ज्यादा बड़ा लगता है, हम लोगों को वो तारा नजर आता है, लगता है बहुत बड़ा है। और जो दूर में रहता है वो कम चमकता है। यू आर राइट। और उसके बाद क्या होता है ना कि हम लोग, मतलब कभी कभी क्या होता है, बारिश होने के कारण देख नहीं पाते, और जब आसमान साफ होता है, जैसे कि ये दिन के समय में आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो है ना, हमारे पृथ्वी अगर गोल है तो उसके नीचे में है, जहां मतलब रात हो रही है उसी जगह पे वो स्टेबल है। ये अर्थ हमारा घूमता रहता है ना, घूमता रहता है, गोल गोल करके घूमता रहता है, तो वो एक ही जगह में एग्जॉर्ब है, क्योंकि वहां पे तो हवा नहीं है। यू आर राइट। ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया, भारत के सारे लोग, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन मेरा डेटा, एविडेंस दुनिया में किसी भी इंसान के पास नहीं है। जो नासा है ना, उनसे पूछना कि मैं क्या हूँ, वो बता देंगे, समझे। और वो क्या है ना, सिचुएशंस कि ये वाली जो डेटा है, मतलब बस मैं इसको मतलब क्या डेटा एक्चुअल में कैप्चर क्या किया, वो मैं बस जानना चाहता था, तो इसी के लिए मैं देखा।
अब सितारे मतलब सब लोगों को लगता है कि वो तारा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो एक चंद्रयान मतलब वो सैटेलाइट है, वो मैं जानता हूँ सैटेलाइट है। और कुछ कुछ जो होता है सितारा होता है, लेकिन इतने सारे सैटेलाइट्स कल दिखाई दिए, इसके कारण मैं लाइव में बोल दिया था। बस ये मैं बोल दिया था कि बहुत सारे सैटेलाइट्स आज निकले दोस्तों, आज ज्यादा लाइव तक नहीं रहूंगा, बस ये बात बोला था। उसी में वो लड़की बोल रही थी फेंक रहा है। अगर मैं फेंक रहा हूँ मैडम तो आप चेक कर लो आपके पिताजी के पास। अगर तुम पढ़े लिखे हो सकते हो, मैं जानता हूँ जेंटलमैन आप पढ़े लिखे हो सकते हो, लेकिन आप कभी भी मैच्योर्ड नहीं हो सकते। आप लोगों आपके घर के बगल में कोई लड़का अगर कामयाब हो जाए ना तो आप उससे हिंसा कर सकते हैं, लेकिन उस हिंसा के कारण आप अपने आप को सक्सेस नहीं बना सकते, आप उससे लड़ने जाओगे। यू आर राइट, ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया, भारत के सारे लोग। और मैं दुनिया के सारे क्राइम्स को खत्म करता हूँ। एक्चुअली मैं इंटरनेशनल क्राइम्स को भी खत्म करता हूँ, भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी। तो मेरे वीडियोस जो होते हैं वो डिलीट कर देते हैं। इंस्टाग्राम क्या करते हैं, मेरे आईडी को सस्पेंड कर देते हैं, रीजंस निकालकर सस्पेंड कर देते हैं। तो इंस्टाग्राम के सीईओ को मैं बोलना चाहूंगा, चैलेंज करना चाहूंगा कि ये चैलेंज करूंगा कि आपने जो किया है ना, इसका डेटा एविडेंस उठा करके पूरी दुनिया में शेयर कर दूंगा कि आप क्या करते हो। ठीक है, सारे बॉट्स को हायर करके वीडियोस को वायरल करता है, उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि ये लड़के का मिलियन व्यूज गया। और उसके बाद क्या होता है, मिलियन व्यूज जाने के कारण आप लोग उसको शेयर करते हो, मतलब देखते हो वीडियोस के, और आपके अर्निंग्स जो होते हैं वो रख लेते हैं। और उसके बॉट्स जो होते हैं बस वो उसके बॉट्स जो होते हैं वो वायरल कैसे करते हैं। आप मेहनत करते रहोगे तो वो डेटा को वो लोग रखते हैं कि ये लड़का पर डे कितना वीडियो अपलोड करता है, कितना क्या करता है। यू आर राइट। अब उसके बाद क्या होता है कि वो मिलियंस का जो टारगेट होता है 10 मिलियन का, वो बॉट्स आकर पूरा कर देता है। उसके सारे पैसे कंपनी रख लेते हैं। उसके बाद वीडियोस आपके वायरल होने नहीं हो पाती है, उसके बाद वीडियोस वायरल होती ही नहीं है। और कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि आपके फॉलोवर से वीडियोस ज्यादा वायरल होती है। रीजंस ये होता है कि आपके वीडियोस में रियल वॉचर जो होते हैं, रियल आदमी जो होते हैं वो वॉच करते हैं, जिसके कारण आपके वीडियोस को और वो बॉट्स के द्वारा भेजते हैं, जिससे और उन लोगों के पास अर्निंग्स आ पाए। समझे? तो बहुत कम ही होता है इस आईडी में, मतलब आईडीज में बहुत कम ही होता है, 1 से 2-3 बार होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। जैसे कि कैरी मिनाटी और बहुत सारे ऐसे हैं, वो लोग सारे बॉट्स, उन लोगों के वीडियोस में बहुत सारे बॉट्स रन करते हैं। अगर रियल टाइम देखोगे कभी कभी रेवेन्यू ज्यादा मिलता है, कभी कभी कम मिलता है। रीजंस क्या होता है पता है? रेवेन्यू ज्यादा मिलने के कारण ये होता है कि आपके वीडियोस को जो वॉच किया है वो रियल आदमी लोग वॉच किया है। ज्यादा देर तक का बात नहीं है, बात है जो इंसान देखा आपके वीडियोस को रियल लोग देखे, और जो बॉट्स है वो भी देखे। मतलब बॉट्स अगर कम देखता है, रियल लोग ज्यादा देखते हैं किसी भी वीडियोस को, तो उसमें अर्निंग ज्यादा हो जाती है। क्योंकि यहाँ की इंटरनेट, जैसे इंडिया से उसके पास पैसा जा रहा है, यूएसए में जा रहा है, तो वो क्या करता है, यहाँ के लोगों के वीडियोस अगर ज्यादा लोग वॉच करेंगे आपके वीडियोस को, तो और लोगों के पास बॉट्स को भेजेंगे। बॉट्स क्या करेंगे, वीडियोस को वॉच करेंगे और उसी के हिसाब से वीडियोस को वायरल करेंगे। और ये सिर्फ इंस्टाग्राम में होता है, ठीक है। और इंस्टाग्राम वाले लोग को मैं एक्सपोज कर देता हूँ। रीजंस ये रहता है, ये बात को लेकर के मैं एक्सपोज कर देता हूँ। रीजंस ये रहता है कि वो मेरे वीडियोस की अर्निंग नहीं देता है। 45% वो रखने का उसका इजाजत है, और बाकी के 55% रखना चाहिए, हम लोगों को देना चाहिए, तो वो देता नहीं है। इसी के कारण मैं एक्सपोज कर देता हूँ, तो मेरे आईडी को सीधा सस्पेंड कर देता है। तो ये इंस्टाग्राम के सीईओ से मैं मिलना चाहूंगा, और नासा से पूछना भी, इंस्टाग्राम के सीईओ से मैं बोलना चाहूंगा, आप नासा से पूछना कि जो उसका मालिक है ना, उससे पूछना कि मैं क्या हूँ, वो बता देगा आपको। ठीक है, ये लड़का जितना कुछ बोला ये झूठ बात होगा, ये बस पूछना, नासा वाले लोगों से पूछ लेना कि मैं क्या हूँ। ठीक है, दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े बिलियनियर्स है ना बैठे हुए, उन लोगों से पूछना मैं क्या हूँ। ठीक है, आई एम टेकन फॉर ग्रांटेड, दुनिया के सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम्हारा देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, तो मेरे सारे मतलब मेरे पास हर एक सवाल का जवाब का क्वेश्चंस का आंसर होता है मेरे पास। यू आर राइट। कोई आईएएस अधिकारी होगा या कोई बहुत बड़ा आदमी होगा तो वो भी क्वेश्चंस कर सकते हैं आप मुझसे। मिलता है अगले वीडियो में, सभी लोगों के लिए जय हिंद।